वृंदावन में शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में भगवान ने चित्त को चुराने वाली, मन का हरण कर लेने वाली बांसुरी बजाई है। और जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बता रहे हैं कि महाराज यही तो कृष्ण का वेणुरव है, यही कृष्ण का वेणु गीत है। वेणु गीत सबसे पहले, फिर गोपी गीत, फिर युगल गीत, प्रणय गीत और भ्रमर गीत। तो जो प्रमुख है, शुरुआत हुई वेणु गीत से, मतलब भगवान ने बांसुरी बजाई। और जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम् श्रुत्वा ब्रजस्त्रिया सर्वा वर्णयन्ता भगवान ने बांसुरी बजाई है। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम्। सुखदेव जी परीक्षित से बता रहे हैं कि परीक्षित, जब कृष्ण ने बांसुरी का वादन किया, जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो कृष्ण के बांसुरी के वादन ने सर्वभूत मनोहरम, संसार के समस्त भूतों के, भूत मतलब प्राणी, प्राणी मतलब जीव, जीव में सब आते हैं, मनुष्य पशु पक्षी, सर्वभूत मनोहरम। भगवान के बंसुरी के, बांसुरी से निकलने वाले स्वरों ने संसार के समस्त भूतों के, समस्त प्राणियों के, समस्त जीवों के मन को मोह लिया। सर्वभूत मनोहरम, हर लिया। श्रुत्वा ब्रजस्त्रिया सर्वा वर्णयन्ता भिरे भिरे। गोपिकाओं के मन को तो मोह ही लिया बांसुरी के उस स्वर ने। ब्रज के जीव जंतु, पशु पक्षी, गैया बछड़े, सबके मन को बांसुरी ने मोह लिया है। ऐसे भगवान ने बांसुरी बजाई। ऐसो रास रच्यो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार, पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रच्यो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। भगवान ने ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई है कि गोपियों के, गैयों के, बछड़ों के, सभी के मन को उस बांसुरी की ध्वनि ने मोह लिया। वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि जब गोपियों ने बांसुरी सुनी तो जो ब्रज की गोपियां हैं वो अपने अपने घर गृहस्थी के काम में लगी। शाम का समय है, कुछ गोपियां गैया का दूध दोह रही थी। जैसे ही कान में बांसुरी के स्वर पड़े हैं तो गोपियों ने गाय का दूध दोहना बंद किया और दूध रखने वाला जो बर्तन है, जो पात्र है, वो गाय के 4 पैरों के बीच में छोड़ा, वहीं छोड़ करके भागी। कुछ गोपिकाएं साज श्रृंगार कर रही हैं, सज धज रही है। उन्होंने सजना सवरना छोड़ा, जैसा साज श्रृंगार किया था उल्टा सीधा, आधा अधूरा, वैसे करके जाने लगी। कुछ गोपियां भोजन बना रही थी। भोजन बनाते बनाते कानों में सुनाई दी बांसुरी। अब जब कानों में बांसुरी सुनाई दी तो भोजन बनाने में मन ना लगे। जिसमें चीनी डाल दी उसमें नमक डाल दिया, जिसमें नमक डालना उसमें चीनी डाल दी। और जो रोटी बनाने वाले बर्तन है, जो चौकी बेलन है, उस रोटी बनाने वाले चौकी बेलन को भी चूल्हे में गोपियों ने लगा दिया, आग लकड़ी के जैसे। कुछ गोपियां पतिदेव को भोजन परस रही थी। अब भोजन परस रही थी, परसते परसते कानों में सुनाई दी बांसुरी। अब जब कानों में बांसुरी सुनाई दी तो भोजन परसना बंद कर दिया और भोजन परोसना छोड़ करके और 2-4 बर्तन उठा के और फेंक फेंक के मारे और उठ के चली गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी तो गले का हार पता नहीं कहाँ है, पैरों की दोनों पायलों को जोड़ के गले में हार बना के पहन लिया। एक गोपी काजल लगा रही थी,
एक आंख में काजल लगाया, फिर दूसरी आंख में काजल लगाया, अब दोनों आंख में लगा लिया, पर बांसुरी सुनने में इतनी मगन है कि उसने अपने पूरे चेहरे में काजल लगाया, पूरे चेहरे को काला कर लिया और वैसे ही करके जाने लगी, काला मुंह करके। दूसरी गोपियां कहती तुम कृष्ण से ऐसे मिलोगी? गोपी ने कहा क्यों, मुझ में क्या कमी है? कहा कमी क्या है, पूरे मुंह में काला काजल लगा हुआ है, पूरा मुंह काला है। तो गोपी ने कहा हाँ मैं ऐसे ही मिलूंगी। कहा तुमको कोई परेशानी नहीं? नहीं बिल्कुल परेशानी नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि कृष्ण शरीर की सुंदरता नहीं, कृष्ण मन की सुंदरता को देखते हैं। शरीर की सुंदरता संसार के लोगों को आकर्षित करती है और मन की सुंदरता भगवान को पास में ले आती है। तो कृष्ण मुझे इसलिए देखेंगे क्योंकि कृष्ण शरीर की सुंदरता नहीं, कृष्ण ये नहीं देखते कौन काला है, कौन गोरा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन रोगी है, कौन कोढ़ी है, कौन स्वस्थ है। कृष्ण ये देखते हैं कि मन किसका सुंदर है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी तो यही लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे क्या चाहिए? छल कपट नहीं चाहिए, छल कपट नहीं चाहिए। मैं उसी को मिलता हूं जिसके मन में छल नहीं है, जिसके मन में कपट नहीं है, मैं उसको मिलता हूं। तो गोपी कह रही है कि देखना तुम सबसे ज्यादा कृष्ण मुझे देखेंगे। दूसरी गोपियों ने कहा अच्छा हम ऐसे सज धज के 16 श्रृंगार करके आई हैं और वो हमको ना देख के तुमको देखेंगे? कहा बिल्कुल, देखने का पहला कारण बता दिया मैंने कि कृष्ण तन की नहीं मन की सुंदरता देखते हैं, और मुझे देखने का दूसरा कारण कृष्ण भी काले और मैं भी काली, अपने रंग वाली को ज्यादा देखेंगे। गोरी गोरी तो इतनी सारी हैं, काले तो सिर्फ 2 होंगे, कृष्ण और मैं, तो अपने रंग वाली को वो ज्यादा देखेंगे। ऐसे कह के गोपियां सब धैर्य मर्यादा संकोच का त्याग करती हुई चली जा रही हैं यमुना जी के किनारे। कुछ गोपियां घर से निकली, लेकिन जब घर के बाहर पहुंची तो किसी के पिता ने, किसी के पति ने, किसी की माता ने, किसी के भाई ने रोक लिया कि आधी रात में, अंधेरी रात में कहां जा रही है, तू जा नहीं पाई। घर से निकलने नहीं मिला, और जब घर से निकलने नहीं मिला तो जो गोपियां हैं जो निकल नहीं पाई घर से, वे घर के भीतर ही इतनी विरह की अग्नि में जली, इतनी वियोग की अग्नि में जली कि उनके शरीर से आत्मा निकली, शरीर घर पे छूट गया, जो शरीर से नहीं पहुंची वो आत्मा से वहां पर पहुंच गई। तो धैर्य मर्यादा संकोच सब त्याग करते हुए गोपियां चली जा रही हैं। और वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आज सयत्रकांतो जब लोल कुंडला, सयत्रकांतो जब लोल कुंडला। तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जो गोपियां हैं वो धैर्य मर्यादा संकोच सब त्याग करते हुए यमुना जी किनारे दौड़ते भागते हुए चले जा रही हैं। भगवान की बांसुरी की ध्वनि ने, बांसुरी के स्वरों ने गोपियों के मन को मोह लिया है। भगवान की बांसुरी सुनकर के गोपियों के शरीर में एक स्फूर्ति आ गई, अंग प्रत्यंग में वर्धन होने लगा, और फिर विलंब नहीं किया, भागते हुए जा रही हैं। वेद व्यास जी से पूछा गया कि जब गोपियां भागते हुए जा रही थी तो गोपिकाओं के भागने की, दौड़ने की गति क्या थी? वेद व्यास जी ने कहा कि तब मेरे पास कोई गति मापक यंत्र तो नहीं था,
लेकिन जब गोपियां दौड़ते भागते हुए जा रही थी तो जबलोल कुंडलहा, गोपियों के कानों के जो कुंडल है वो जोर जोर से हिल रहे थे। माताएं जब सामान्य रूप से चलती हैं तो उनके कानों के कुंडल हिलते नहीं हैं, लेकिन जब जोर से मतलब तेज गति से चलती है या ज्यादा एक प्रकार से दौड़ के चलती है तो उनके कानों के जो कुंडल हैं वो हिलने लगते हैं। तो कहा कि गोपिकाओं के दौड़ने की या चलने की गति इतनी अधिक है कि जबलोल कुंडलहा, गोपिकाओं के कानों के जो कुंडल हैं वो हिल रहे हैं। दौड़ते भागते हुए गोपियां पहुंची हैं। यहाँ भगवान ने जब गोपियों को आते हुए देखा तो पहले तो भगवान स्वागत कर रहे, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि चो ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन काल। भगवान कह रहे हैं स्वागतम भो, स्वागतम भो, स्वागतम भो। हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। भगवान ने गोपियों का स्वागत क्यों किया? क्योंकि ये जो ब्रज की गोपियां हैं ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। ये ब्रज की गोपियां कौन हैं? एक बार वेदों की ऋचाओं ने, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों की ऋचाओं ने भगवान से कहा कि भगवान हमने आपके गुणों का वर्णन तो बहुत किया है, आपके स्वरूप का वर्णन तो बहुत किया है, लेकिन हे प्रभु हमने अब तक आपका दर्शन और आपका सानिध्य प्राप्त नहीं किया। तो हम भी आपका दर्शन करना चाहती हैं, आपका सानिध्य पाना चाहती हैं। तब भगवान ने उन गोपियों से अर्थात उन वेदों की ऋचाओं से कहा कि जब द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो आप सब गोपी बन करके पधारना। तो वेदों की जो ऋचाएं हैं वो गोपी बनकर के पधारी हैं। राम जी जब जनकपुर पहुंचे हैं और जनकपुर की देवियों ने जब राम जी को देखा है, राम जी के दूल्हा स्वरूप को देखा है। आपका ये बिहार का ये क्षेत्र मिथिलांचल ही कहलाता है। तो मिथिला की देवियों ने जब राम जी को देखा है कि 4 हैं लेकिन चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, बड़े वाले का क्या कहना, उसके जैसा तो कोई है ही नहीं। तो जनकपुर की मिथिला की देवियों ने जब राम जी की सुंदरता को देखा है तो मन ही मन वे भी कह रही हैं कि प्रभु कभी हमें भी आपका सानिध्य मिले, कभी हमें भी आपका सायुज्य मिले, आपका दर्शन मिले, आपका स्पर्श मिले। राम जी ने कहा इस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूं, लेकिन आपके भाव बड़े सुंदर हैं। द्वापर में जब कृष्ण बनकर के 16 कलाओं के साथ आऊंगा तो आप सब मेरी गोपी बनकर के पधारिए। तो वेदों की ऋचाएं गोपी बनकर के पधारी हैं, जनकपुर की देवियां गोपी बन के पधारी हैं और दंडक वन की ऋषि पत्नियां। जब राम जी दंडक वन पहुंचे हैं और दंडक वन की ऋषि पत्नियों ने जब राम जी को देखा है तो देखते रहे, उनके मन में भी वैसा ही भाव आया जो जनकपुर की देवियों के मन में था। तब राम जी ने उन्हें भी यही वरदान दिया है कि द्वापर में मैं कृष्ण बन के आऊंगा और आप सब मेरी गोपी बन करके आइए। तो जब गोपियों को भागते हुए अपनी ओर आते हुए भगवान ने देखा तो भगवान ने स्वागत किया है। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। कौन है? कौन है? स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि चो ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूता गमन कारणम। भगवान स्वागत कर रहे हैं तुम्हारा।